हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और ये हम देख रहे हैं कंपोजर का वीडियो नंबर 2। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं कंपोजर को। तो देखिए यहाँ हम चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ कंपोजर लिखा और एंटर किया तो यहाँ हमने चेक कर लिया कि हाँ कंपोजर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और हम अब देखेंगे किस तरह से हम अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं पीएचपी। ठीक है, पीएचपी का हम अगर प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो किस तरह करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, पीएचपी इनबिल्ड सर्वर स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैम्प में जाएंगे। डी ड्राइव में मेरा जैम्प है और फिर एस टी डॉक, और यहाँ मैं पीएचपी नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर हम क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, तो क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर पीएचपी नाम का। ठीक है, तो यहाँ मैं क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हम सबलाइन एडिटर को ओपन करेंगे और उसमें काम करेंगे हम। और एक हम सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे जिसमें हम कमांड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ हम ऐड कर लेते हैं पीएचपी फोल्डर को। तो हमने ये ऐड कर लिया है। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे। देखिए ये तरीका देख लीजिए इस तरह। ठीक है, तो पीएचपी को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये फोल्डर में सब लाइन में यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बनाएंगे क्लासेस वगैरह या कंपोजर को हम अपडेट कराएंगे तो इसी पीएचपी में कराएंगे। बहुत कुछ हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और लास्ट तक देखते रहिए, बहुत कुछ आने वाला है इसमें। तो जब भी आप लास्ट में जब आप बाद में अगर फ्रेमवर्क में काम करते हैं लारावेल कोऑर्डिनेटर जैसे, तो वहाँ भी बहुत काम आएगा। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले हम पीएचपी फोल्डर में एंटर कर जाते हैं। ये तो आपको आते ही होगा। ठीक है, पाथ दीजिए और यहाँ अंदर हो जाएगी पीएचपी फोल्डर में जो हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ हम पीएचपी का इनबिल्ड जो सर्वर होता है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएचपी माइनस एस लोकल होस्ट और ये कॉलन और 8000 लिखा और ये स्टार्ट हो गया। चलिए अब देख लेते हैं। ब्राउजर ओपन किया तो हमें यहाँ लिखना होगा लोकल होस्ट 8000। तो चलिए जब तक ये ओपन होता है तो हम गाइस ओपन कर लेते हैं सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। एक और हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ तो हमने सर्वर स्टार्ट किया है उसमें। और एक कमांड प्रॉम्प्ट हम यहाँ हम कमांड वगैरह देनी होगी, हम उसमें काम करेंगे। तो हम बहुत कुछ यहाँ सीखेंगे किस तरह से हम क्लास बनाएंगे, किस तरह से क्लास को हम कंपोजर में लोड इंक्लूड कराएंगे। ठीक है, और तो वहाँ से हम कंपोजर के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन होगी और सारी फाइल्स जो होंगी क्लासेस वो लोड हो जाया करेंगी। और चलिए चलिए फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें फिर अपने जो प्रोजेक्ट है उस फाइल में हम सिर्फ जो वेंडर फोल्डर होता है, कंपोजर से जो वेंडर फोल्डर आता है उसकी सिर्फ एक ऑटोलोड फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं और बाकी हम कुछ नहीं करना होता। अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। हाँ, ये कह रहा है कि यहाँ आपके जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई फाइल नहीं है, अभी उसको इंडेक्स फाइल नहीं मिली है। तो फिर से हम यहाँ रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। तो ये कह रहा है कि यहाँ आपको पीएचपी में कोई भी इंडेक्स नाम की फाइल नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इंडेक्स फाइल कॉल होती है, इंडेक्स फाइल डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल कॉल होती है। तो यहाँ हमारे पास वो नहीं थी। तो चलिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम की। ठीक है, और आगे हम दोस्तों में हम यहाँ बेसिक पूरा बेसिक से देखेंगे किस तरह कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर किस तरह काम करता है पीएचपी के लिए। तो देखिए यहाँ हमने जैसे ही हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी ओपन किया तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो यहाँ देखिए एरर हमारी खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ क्या मिल जाएगा, पीएचपी नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम की फाइल। तो यहाँ जो हमने टेक्स्ट लिखा वो शो रहा है। तो ये तो हुआ हमारे जो इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम की फाइल मैंने ओपन किया। और अब हम ऐसा कर लेते हैं, क्लासेस हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए हमने एच टी एम एल लिखा, एच टी एम एल लिखते मैंने एंटर किया तो ये सबलाइन का देखो ये फायदा होता है। मैंने एंटर किया तो पूरा कोड जो है ये लिखा जाता है। तो हम यहाँ टेक्स्ट क्या लिखते थे, टाइटल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल चेंज कर लेते हैं और ये हेडिंग दे लेते हैं इसमें कंपोजर नाम से। ठीक है, तो ये बस सिंपल वही है जो आपको आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम क्या कंपोजर क्या आता है, डिपेंडेंसी मैनेजर होता है पीएचपी के लिए। तो ये आगे चलकर हम इसी से कंपोजर से ही हम पैकेजेस जो है इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और इसी से हम क्लासेस वगैरह फाइल्स वगैरह तो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये अब सारा काम अपने आप कर लेते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद करता है। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ हम यहाँ एक हेडिंग दे लेते हैं और यहाँ ऊपर अच्छा रहेगा, हेडिंग दिखेगा ठीक से। ठीक है, तो कंपोजर आई होप कि आप जैसे ये वीडियो देखेंगे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे चल कर आप लारावेल जैसे प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ इसका बहुत जरूरत पड़ेगी और वहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैं बेस से समझा रहा हूँ कंपोजर को मैं बेस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंपोजर के बारे में किस तरह से यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं पर्सन नाम की, और पर्सन नाम की क्लास बना के हम इसमें एक एक फंक्शन बना लेंगे इंडेक्स नाम का। ठीक है, और उसको
इंडेक्स डॉट जो PHP फाइल है हम उसमें इसको कॉल करा के देखेंगे, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे उस ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा। तो दोस्तों कंपोजर का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास 100 फाइल है, 1000 फाइल है, तो मैं अगर ये अपने प्रोजेक्ट में कहाँ तक, चलिए इसको सेव कर लेते हैं, person.php नाम से ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें क्लास बना चुके हैं और एक हमने इसमें एक मेंबर दे लिया नेम नाम से, और उसमें एक नाम को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अब देखिए, पहले सबसे पहले तो हमें गाइस इसमें इंक्लूड कराना पड़ेगा इस फाइल को, और ठीक है इंक्लूड करा लेते हैं। तो इंक्लूड कराएंगे पर्सन फाइल को, वो समझ लीजिए कैसे इंक्लूड कराना होता है। और इंक्लूड कराने के बाद फिर हम उसका जो फाइल में जो हमने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट होगा, और इंस्टेंस को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए क्या करेंगे, जो क्लास की जो मेथड है उसको हम कॉल कर सकते हैं, या उसकी क्लास के जो मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज है, उसको हम कॉल करा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम, आई होप कि आपको पता होगा कैसे क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो अब कंपोजर का आप देखेंगे किस तरह से ये इसमें आप बेनिफिट उठा सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो यहाँ जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी हमारे एक्सेस हो जाती है क्लास से, ठीक है। तो अभी तो हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल जैसा आप करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये काम पूरा का पूरा आसान हो जाता है कंपोजर की सहायता से। तो यहाँ हम पहले सीख लेते हैं, 2-3 क्लास हम बना लेते हैं। 2-3 क्लास बनाने के बाद हम क्या करते हैं, और तीनों क्लासेस को इंक्लूड करा देते हैं। तो उससे हमें ये आइडिया देगा हम क्लास को कैसे इंक्लूड कराते हैं। तो अभी तो सिंपल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सिंपल लिख, ठीक है, इंडेक्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं और इसको हम कॉल कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ठीक से कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये कंपोजर में काफ़ी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, तो ध्यान से ये लास्ट का वीडियो देखिएगा। अगर आप बिगनर है तो आप जरूर देखिएगा, अगर आप बिगनर है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला प्रोजेक्ट में, और हो सकता है PHP के इंटरव्यू जब हो आपका तो ये पूछ लिया जाए कंपोजर के बारे में। चलिए देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेस आप चलेंगे तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आप बेसिक से चलते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो फ्रेमवर्क में आप PHP फ्रेमवर्क काम करें तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, EMP नाम से emp.php नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें EMP नाम की एक क्लास बना लेते हैं, और उसमें भी हम सिंपल इंडेक्स फाइल लेते हैं। तो फिलहाल जो हम ये कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं कि जो इंडेक्स फाइल हमने बनाई है, जो कॉल हो रही है, वहाँ पर मैं ये तीनों क्लासेस को मैं यहाँ इंक्लूड कराऊंगा, इंक्लूड करा के इनकी जो इनपुट होगा, जो फंक्शन होंगे वो कॉल कराऊंगा। तो मेरा मकसद इससे है गाइस कि यहाँ पर देखिए, यहाँ हम अभी जो हम ये काम कर रहे हैं इंक्लूड कराने का, तो अब सोचिएगा मैं अगर यहाँ पर अभी मैंने एक फाइल इंक्लूड कराई है, और यहाँ चलिए कमेंट दे देते हैं। कमेंट कमेंट की अच्छी प्रैक्टिस, आपको जब भी कोई काम करो तो कमेंट दिया करें, ठीक है। कमेंट से क्या होता है दोस्तों, ये दूसरा जो इंसान होता है, जो कोड होता है, जब ये कोड दूसरे इंसान के पास जाता है तो वो आसानी से इसमें समझ लेता है। तो इसी पर अब देखिए यहाँ यहाँ एरर शो कर रहा है, ये कह रहा है कि ये मुझे नहीं मिला है इसमें इस नाम की क्लास, EMP नाम की क्लास। तो ठीक है, यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया था तो इसको इंक्लूड करा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना पहले फाइल को इंक्लूड कराना होता है, उसके बाद हम इसका जो क्लास इंक्लूड जब हो जाती है, ठीक है, जब क्लास इंक्लूड हो जाती है तो उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट से हम उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, एक फाइल और बना लेते हैं, बस 3 फाइल हम बनाएंगे, उसको उसी से हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हज़ारों लोगों के पास ये वीडियो जाए और उनको ये बेसिक मिल सके। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊंगा कंपोजर पर भी, और बाकी अब देखिए यहाँ ये क्लास देखिए, यहाँ भी जो हमने इंडेक्स EMP का जो इंडेक्स फंक्शन है वो कॉल हो गया, और हमें आउटपुट हमें यह रिजल्ट में मिल गया है। तो एक फाइल और बना लेते हैं। मैं यहाँ मेरा मतलब ये दिखाने का कि देखिए, मैंने यहाँ इंडेक्स फाइल में हमने दो दो क्लास की हम जरूरत पड़ी, तो मैंने 2 बार क्लास को इंक्लूड कराना था। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर यूजर नाम की user.php नाम की एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, और उसमें क्लास बना रहा हूँ यूजर नाम की, उसमें हम फंक्शन। अब देखिए मैं यहाँ क्या करना पड़ रहा है, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब मुझे देखिए करना क्या पड़ रहा है कि यहाँ मुझे बार बार इंक्लूड कराना पड़ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ मैंने 2 बार इसको इंक्लूड कराया, ठीक है, 2 बार। अब मैं तीसरे फाइल से कुछ मुझे लेना था,
ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 3 फाइल इंक्लूड करना। मुझे अगर 100 फाइल बनानी होगी तो मुझे 100 बार कोड लिखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। और मान लीजिए मेरे पास 1000 फाइल होगी, तो मैं क्या करूँगा, 1000 टाइम्स का मैं इसको बार बार लिखूंगा इतनी बड़ी। तो ये बस यही चीज़ें यहाँ कंपोजर करेगा। कंपोजर में क्या होता है ये, तो देखिए अब हम कंपोजर को अपडेट, अब हम चलते हैं कंपोजर के लिए, ठीक है। तो कंपोजर में देखते हैं किस तरह से हम कंपोजर को हम अपडेट करेंगे। और अपडेट करेंगे तो उसमें एक वेंडर नाम का फोल्डर जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो जाता है, और उसमें कुछ फाइल्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसमें आपको डीपली नहीं जाना है, बस जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। तो पहला फिलहाल हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो PHP में, और यहाँ हम लिखते हैं कंपोजर अपडेट। कंपोजर अपडेट कमांड होता है, जिसको लिखने से क्या होता है कि आपकी जो एक फाइल होती है कंपोजर डॉट जेएस, उसमें जो आपके पैकेजेस होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपोजर क्या करता है, नेट से वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके आपको दे देता है, ठीक है। तो ये काम होता है। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि आपको कंपोजर डॉट जेसन नाम की कोई फाइल नहीं है, तो ठीक है हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको नई चीज़ मिल रही। मैं ये फाइल वहाँ भी बना सकता है जैसे क्लास बना रहा था, लेकिन मैं आपको यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर एक कमांड सिखाता हूँ, कॉपी कौन, और उसके बाद फाइल का नाम कंपोजर डॉट जेसन। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये फाइल यहाँ जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। तो ये देखिए ये इसने कहा कि एक फाइल कॉपी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बहुत पहले अगर जाएं तो हम इसी में काम करते थे, काफ़ी साल की पहले बात अगर हम करें तो देखिए ये इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। ये मैंने एक चीज़ जो आपको नहीं बता दी है, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए ये, अब मैं कंपोजर अपडेट करूंगा तो ये अभी भी एरर दिखाएगा, ठीक है। क्यों दिखाएगा अभी आपको चल जाएगा। अभी अपडेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ सिस्टम, हम कह तो रहे हैं डॉट जेसन फाइल है, बट इसको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। तो इसको फॉर्मेट के लिए कैसे होता है फॉर्मेट, तो ये इस तरह से हम इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको चलो ब्लैंक रख देते हैं, तभी भी ये कर लेगा। फिलहाल तो हमारे पास इसमें कोई पैकेजेस नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये यही काम करेगा कि कंपोजर रिपोजिटरी विद पैकेजेस हमारे पास नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन है। डिपेंडेंसी को अपडेट कर रहा है, ठीक है, डिपेंडेंसी को अपडेट कर रहा है, और ये ऑटोलोड फाइल को इनको जनरेट कर दिया। तो देखिए वेंडर नाम का एक फाइल यह बन चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जेसन में कुछ नहीं दिया था, तो उसने सिर्फ नॉर्मल जो काम करना था उसने किया है। कोई पैकेज नहीं दिया तो उसने पैकेज को नहीं इसने डाउनलोड किया। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं बैंडर में एक ऑटोलोड फाइल होती है। तो दोस्तों ये ऑटोलोड फाइल जो होती है, ऑटोलोड ऑटोलोड डॉट, ठीक है, ये वेंडर फोल्डर है, इसमें फाइल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ एक फाइल हमें लगानी होगी, सिर्फ जो ऑटो लोड डॉट PHP फाइल है, मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो सबसे पहले कंपोजर में लिख लेते हैं ऑटो लोड, ठीक है। जेसन बताया तो जेसन फॉर्मेट में रहेंगे सारी चीज़ें। तो हमें डबल उसमें लिखा है ऑटो लोड, और उसके अंदर हम दे रहे हैं क्लास मैप, जो क्लासेज हम उसको ये मैप करेगा। तो हम जितनी भी क्लासेज बनाएंगे, तीनों चारों या हजारों क्लासेज हो, कितनी भी क्लासेज, वो आप उस क्लास का या फाइल का नाम लिखेंगे कॉमा लगाकर, ठीक है। तो ये जेसन फॉर्मेट है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करेगा, अभी देखो आप देख रहिएगा कितनी अच्छी बात होगी। जो आप, अगर आपको इंडेक्स फाइल में जो आप इंक्लूड करा रहे हैं बार बार, अब मान ली 1000 फाइल होंगी तो आप वहाँ कितना कोड लिखेंगे, ठीक है। तो वो उसी, अब देखिए डिपेंडेंसी कैसे होता है, डिपेंडेंसी मेरे अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ हमने तीनों फाइल लिखा, और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। मान लीजिए 1000 फाइल होती तो मैं कहाँ तक लिखता उसमें, यहाँ पर वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैंने इसको कंपोजर में लिखा, और यहाँ मैं कंपोजर को अब क्या करूँगा, मैं ऑटो डंप। तो इसका कमांड होता है कंपोजर ऑटो डंप। तो ये जो हमने क्लासें लगाई इनको ये कॉन्फ़िगर कर लेगा। आप डैश लाकर भी ऑटो ऑटो लोड सॉरी ऑटो डंप ऑटो लोड कर सकते हैं, और बिना स्लैश के भी। तो ये क्या करेगा कि जो हमने फाइल बनाई है तीनों, ये जो क्लास दी है, देखिए मैसेज आएगा जनरेटेड ऑटो लोड फाइल्स, मतलब कि इसने ये कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें वहाँ अपने जो फाइलों की वहाँ किसी भी जगह हमें करने की जरूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो क्लास दी गई यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो क्लासेज है यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गई हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप ही वहाँ पर ही जो फाइल होंगी, ये फाइल इंक्लूड हो जाएंगी वहाँ पर। तो उस फाइल फिर हमें वो क्लास मिल जाएगी, तो हम उसको ऑब्जेक्ट आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने वो हटा दिया। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। रिफ्रेश, यहाँ भी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने शायद ऑटो ऑटो डंप नहीं किया है शायद, ठीक है। या हमने ये, हाँ ये फाइल हमने इंक्लूड नहीं की। तो बस आपको इतना सा काम करना है कि ये जो एक फाइल मिलती है ऑटो लोड वेंडर के अंदर, इसे हमें इंक्लूड कराना है, बस बाकी कुछ नहीं कराना है, ठीक है। तो जितनी फाइल वहाँ पर आपने लिखी है जेसन में, वो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगी और वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो हम ये कमांड ये होता है, देखिएगा DIR, और कहाँ पर है वेंडर में,
वेंडर फोल्डर कहाँ पर है, रूट डायरेक्टरी में, तो डॉट स्लैश आएगा और वेंडर के अंदर कौन सी फाइल है, ऑटोलोड डॉट पी एच पी, ठीक है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना ये फाइल इंक्लूड करानी होती है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसमें भी और एक आसान ट्रिक सीखेंगे। देखिए मैंने, ये देखिए ये क्लास लोड होगी, ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ये बिल्कुल वही काम कर रहा है। अब मान ली 1000 क्लास होती तो मैं क्या करता है यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया सब कुछ, तो कितना आसान हो गया देखिए कंपोजर को यूज करना। अब मैं देखिए इससे भी आसान नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने जो जेसन फाइल में जो इतनी सारी वो अगर 1000 आप फाइल वहाँ कॉन्फ़िगर कराएंगे और वहाँ जेसन में लिखेंगे तो उसको कितनी आसानी से हम लिखेंगे। हमें कुछ वहाँ भी, ठीक है, जो हम लिखना पड़ेगा यहाँ हम इंक्लूड यहाँ भी करा सकते हैं ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे टॉप पे करा लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा टाइम निकाला वीडियो के लिए, और